इनमें से अधिकांश ईसाई लोग तलमूद, जोहर और कबला से परिचित नहीं हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये 613 मित्सवोत कहाँ से आते हैं और ये क्या है। इसलिए मैंने अध्ययन करना शुरू किया कि वे किस बारे में है और तलमूद क्या सिखाता है, और मैंने देखा कि वास्तव में एक योजना है, एक साजिश है, और यह ईसाई धर्म के खिलाफ एक साजिश है। मैं आपके लिए यहाँ एक किताब लाता हूँ जो प्रतीक्षा करके इजराइल में गुप्त सिद्धांत है, और जो ये समझाता है वो मूल रूप से जोहर का गुप्त सिद्धांत है। जोहर के पीछे क्या है, और आपको ये समझना होगा कि तलमूद की आत्मा जोहर है और जोहर की आत्मा कबला है। लेकिन इस विशेष पुस्तक में मैं आपको थोड़ा सा वो पढ़ना चाहता हूँ जिससे मुझे ईसाई धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र की समझ मिली। मिद्राश टॉफी कोट के अनुसार यहाँ कहा गया है कि मसीहा शाश्वत शांति लाएगा, जिसे इसराइलियों ने निश्चित रूप से इसराइल के लिए शांति के रूप में समझा था। साथ ही उन सभी के लिए विनाश भी हो सकता है जो धर्म परिवर्तन करके याकूब के घराने में शामिल नहीं हुए। तो मूलतः वे यही सिखाते हैं कि यदि अन्य जाति या ईसाई लोग यहूदियों से नहीं जुड़ेंगे तो उनका सफाया कर दिया जाएगा। और निश्चित रूप से हम अपने नूह के कानूनों के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं कि हमने इसे प्रकाश में लाया है। तो आप तलमूद में जाते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं कि अन्य जातियों के लिए क्या योजना है। आप देखते हैं कि यहूदी धर्म एक दो स्तरीय प्रणाली है। यहूदी धर्म विभाजन की दीवार को वापस खड़ा कर देता है। ये यहूदी और गैर यहूदी दोनों हैं। और यहूदी धर्म के अनुसार गैर यहूदी अलग प्रजातियां हैं। अब वे अपना स्वयं का राज्य बना रही हैं। ये यहूदियों का सांसारिक राज्य है जिसका मुख्यालय यरूशलेम में है, जहां उनके न्याय मसीहा होंगे और वे कानून के माध्यम से दुनिया पर शासन करेंगे। यह मूलतः अंतर्राष्ट्रीय एक कानून, एक धर्म, लूसिफरियन धर्म होगा। तो हाँ, तलमूद में ये यहूदी सांसारिक राज्य है, और यही कारण है कि ज़ायोनी ईसाई धर्म ने किलिज्म को अपनाया है, जो सांसारिक सहस्राब्दी राज्य पर केंद्रित है। और इस तरह यहूदी और ईसाई एक साथ आ रहे हैं। और ईसाई इतने धोखे में है कि वे ये सोचते हैं कि वे अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं, यहूदियों के लिए, जैसे कि वे यहूदियों की मदद कर रहे हैं। यहूदियों को ये राज्य मिलना चाहिए। फिर भी यह जोहरिक सिद्धांत है और इसका कोई अच्छा इरादा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि वे दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, वे गैर यहूदियों की संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं और वे गैर यहूदियों पर शासन करना चाहते हैं। वे गैर यहूदियों को पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं मानते हैं, और वास्तव में एक अंतिम लक्ष्य के रूप में उनके पास यह अजीब सिद्धांत है, एदम तदमोन सिद्धांत, जो कि जोहर और तलमूद के अनुसार एदम तदमोन मूल रूप से थे, वे उभयली भी थे। वो एक शरीर में नर नारी थे, और यही कारण है कि आज आप ट्रांसजेंडर एजेंडा देख रहे हैं और कनाडा के अल्बर्टा में इस संबंध में बहुत गंभीर कानून पारित किए जा रहे हैं। क्या ट्रांसजेंडर आंदोलन के पीछे ज़ायोनीवाद है? हाँ, इसका उद्गम ज़ायोनिज्म से मिलता है और इसका उद्गम तलमूद, जोहर और कबला से मिलता है। ये एदम कानून का एक कबालीवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार अंततः उनके पास तिकुन ओलम नामक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है दुनिया की मरम्मत करना। तो फिर वे दुनिया को कैसे सुधारना चाहते हैं? वे इसे मूल रूप में लाना चाहते हैं। मूल कौन था? एडम। वो हेल्दी था। तो अब वे खाने पीने की चीजों में विशेष चीजें डाल रहे हैं, और मूल रूप से उनका अंतिम लक्ष्य पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य बनाना है जो कुछ भी ला रहे हैं उससे बच जाएंगे। हम यहाँ हैं, हम विचित्र हैं, हम खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ हैं, हम विचित्र हैं, हम खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ हैं, हम विचित्र हैं, हम खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ हैं।
शहर में 6 लिंगदेवी लोग हैं, लेकिन उनका उल्लेख कई बार किया जाता है। आइए जाने में क्या है। केवा और जाखर, इन दो नामों को आप स्त्री और पुरुष के रूप में सुनते हैं। ड्रग में वो एक ऐसे इंटरसेक्स व्यक्ति को जानता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों की यौन विशेषताएं होती हैं। टूम एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अस्पष्ट या अस्पष्ट यौन विशेषताएं होती हैं। एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म के समय महिला माना जाता है, लेकिन जो बाद में जीवन में पुरुष विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। सारिस कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म के समय पुरुष माना जाता है, लेकिन बाद में जीवन में महिला विशेषताओं का विकास होता है और या उसके यौन अंग निकाल दिए जाते हैं। सारिस और एलोनी को अक्सर बांझ के रूप में वर्णित किया जाता है, और जबकि जीवन में बहुत सारे नियम हैं, बाइनरी को अपने आप को उस व्यक्ति के लिए प्यार करने में बाधा न बनने दें जिसे आप प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपके लिए।